हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अविनाश एकेडमी। मैं अविनाश, योर साइंस मेंटर। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल इन योर स्टडीज। सो लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। क्लास 9 सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहले बच्चों हम ये देखेंगे कि वर्ड फंडामेंटल जो है, व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन्स। तो फंडामेंटल मीन्स बेसिक एंड इम्पोर्टेंट फ्रॉम विच एवरीथिंग डेवलप्स। तो ठीक उसी तरह सेल जो है, सेल वो हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि सेल से ही हमारी फॉर्मेशन हुई है। तो इसे हम बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से देखेंगे कि सेल क्या होता है। तो आपने ब्रिक्स तो देखा होगा ना, घर बनते देखा है आपने? आई होप आप सबने देखा होगा कि घर कैसे बनता है। तो जिस तरह ईंट से ईंट जोड़कर हम क्या बनाते हैं, पहले वॉल, और वॉल से हमारा बहुत सारा कंपार्टमेंट बनता है, और फिर पूरे कंपार्टमेंट को हम जब मिला देते हैं तो क्या बनता है, हमारा होम। तो ठीक उसी तरह जो है, अब एक और चीज बच्चों, हाँ, सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर लाइफ है। अब आप कहोगे सर केमिस्ट्री में तो आप बताते हो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो एटम है। हाँ वो बिल्कुल सही है, बट हम लोग वहाँ नॉन लिविंग विंग्स के लिए बोलते हैं, और ये लिविंग विंग्स में जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सेल है। तो अभी आप इससे ही लगा लो, जैसे ब्रिक्स क्या है, हमारा ये जो ब्रिक है ना, ये ब्रिक जो है ये भी तो नॉन लिविंग है। तो ये ब्रिक क्या चीज से बनी होती है, हमारे सैंड से बनी होती है, सैंड से। तो सैंड क्या हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एकदम टाइनी पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या हो गए, हमारे एटम हो गए, राइट। तो ठीक उसी तरह छोटे छोटे सेल मिलके जो क्या है वो पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। अब ये जो आप देख रहे हो ना, स्मार्ट सा बंदा, हाँ हाँ हाँ, स्मार्ट नहीं बोलोगे, स्मार्ट तो नहीं है हम। ओके चलो। तो इसमें देखो, हम ये देख रहे हैं कि इसमें काफी सारे सेल्स हैं, ठीक है। नर्व सेल हो गए, स्पर्म्स हो गए, और भी हमारे बहुत सारे सेल्स हैं। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये सारे मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। तो व्हेन several cells come together and makes tissue, एंड टिश्यू जो है वो गैदर्ड होते हैं, और टिश्यू गैदर होके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स इकट्ठा होते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। एंड जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स कलेक्ट होते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। तो ये तो बात हो गई कि हम किस तरह से जो सेल है वो सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और उसके बाद ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, लिविंग बीइंग। जैसे हम लोग तो मल्टी सेलुलर हैं, और ये सेल जो है ना वो अकेले भी काम करते हैं। जैसे कि यूनिसेलुलर उसे हम बोलते हैं, जो एक सेल से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में आपने तो देखा ही होगा, अमीबा और पैरामीशियम, ये क्या होते हैं हमारे, ये हमारे यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल हैं। चलो, तो नेक्स्ट स्लाइड जो अपना आ रहा है ये रहा। तो अब हम सेल के डिस्कवरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सेल को डिस्कवर किसने करा, तो इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड अ सेल। और उन्होंने जो है सेल को डिस्कवर किस चीज के थ्रू करा था, तो उन्होंने अपने खुद का इन्वेंशन किया, खुद का बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप, जो कॉन्वेक्स लेंस यूज करके बेसिकली बनाया था उन्होंने। ओके। तो उन्होंने क्या करा, पहले एक कॉर्क लिया, और उन्होंने कॉर्क सेल को देखा, बेसिकली वो डेड सेल था। कॉर्क हम कहेंगे, वो कॉर्क नहीं, आप वाइन वाला कॉर्क मत समझ लेना, जो वाइन बॉटल्स में लगी होती है वो कॉर्क नहीं बच्चे। एक ओक ट्री होता है, ओके। तो ओक ट्री में जो बार्क होते हैं ना, उसी बार्क के, यानी कि बार्क मीन्स छिलका, उस छिलके को उन्होंने लिया और अपने माइक्रोस्कोप के स्लाइड पे रखा, और उन्होंने देखा कि एक हनी कॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जिन्हें इन्होंने सेल का नाम दिया, राइट। सेल बेसिकली कंपार्टमेंट्स को ही बोलते हैं, हम बोलते हैं ना पिजन सेल। तो पिजन सेल क्या होता है, अरे पुराने जमाने में हमारे दादा दादी जो हैं वो लोग बोलते थे, अरे उसे चोर को पकड़ के काल कोठरी में डाल दिया, राइट। सॉरी, काल कोठरी ही तो बोलते थे बेसिकली, हाँ। ओके। तो ठीक उसी तरह जो है
उन्हें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने दिखे। अब पता चला कि हमने ब्रिक्स क्यों यूज करा था, ब्रिक्स का एग्जाम्पल क्यों लिया। तो और ब्रिक्स को जिस तरह से जोड़ जोड़ के हम क्या बनाए, कंपार्टमेंट्स, और कंपार्टमेंट्स को बाद में क्या बनाए, हम लोग हाउस बनाए। तो ठीक उसी तरह सेल में कंपार्टमेंट्स बनी होती है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना अपना सेल थ्योरी दिया। तो बच्चों 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उन्होंने सेल को सिर्फ आइडेंटिफाई किया था और नाम दिया था कि हाँ ये सेल है। और उसके बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम क्या था, लीवेनॉक। 1674 में उन्होंने पोल्ड वाटर को ऑब्जर्व किया। उन्होंने अपने इन्वेंट किए हुए माइक्रोस्कोप से देखा कि पॉन्ड वाटर में बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया भी सेल से बने हुए हैं, ठीक है। उन्होंने बैक्टीरियल सेल्स को देखा। और उसके बाद 1838 में, राइट, 1838 में शेल्डन आए और उन्होंने क्या बोला कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और उनके ठीक एक साल बाद 1839 में स्वाडन आए और उन्होंने क्या कहा कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल, सारे लिविंग बीइंग्स जो भी है ना वो सेल से ही बने हुए हैं, राइट। और उसके बाद 1855 में कौन आया, वर्चाओ आए। और वर्चाओ ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हैं, यानी कि अ सेल इज came from another cell, right? तो सेल क्या है, वो अनदर सेल से ही आए हुए हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सेल जो है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप हुए हैं, राइट। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा था, ये सेशन हमारा बेसिकली क्या था, सेल इंट्रो का था। तो हमने तो सेल के बारे में जान लिया और इसे हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे एक वन शॉट वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो तब तक के लिए सेशन में जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में जुड़ने के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी सेशन में जुड़ सके। तो तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें और कीप स्टडीइंग एंड थैंक यू, बाय बाय।